बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। लास्ट टाइम हमने पहले 10 सम किए थे वर्क पावर एनर्जी यूनिट 2 के, तब मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह भी बताया था और पहले 10 सम भी किए थे। आज आगे वाले सम्स हम लोग कर रहे हैं। तो पहला सम है सम नंबर 11। सम नंबर 11 में क्या बोला है, द स्पीड ऑफ अ कार इज हाफ, यानी पहले कुछ मान लो स्पीड थी x, अभी स्पीड क्या हो गई है उसकी आधी, हाफ x। ठीक है। हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी वो बताना है हमको। तो क्या होगा, पहली जो काइनेटिक एनर्जी होगी ke1, वो क्या होगी, हाफ एम वी वन स्क्वेयर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हाफ एम वी वन की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगी दोस्तों, हाफ एम वी टू स्क्वेयर। बॉडी तो वही है, खाली वेलोसिटी चेंज हुई है। तो हाफ एम वी टू के जगह क्या होगा, हाफ एक्स। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हाफ एम 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 एक्स स्क्वायर। अभी मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ। 1/4 को लिखता हूँ पहले और हाफ एम एक्स स्क्वायर। दोस्तों हाफ एम एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ रहा है, के ई वन। तो ये क्या होगा, 1/4 ऐसे ही के ई वन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी जो 2 है वो हो गई है 1/4 काइनेटिक एनर्जी 1। बोलो बात समझ में आ रही है। सिंपली थोड़ा ध्यान देंगे, क्या बोला था, स्पीड हाफ है तो v1 को x पकड़ा मैंने। हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंज, तो v2 क्या होगा, हाफ x, यानी v2 की जगह हाफ x का स्क्वायर लगाएंगे तो 1/4 x स्क्वायर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इतना हम लोग कर सकते हैं। तो ये है सम नंबर 11। उसके बाद नेक्स्ट है सम नंबर 12। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, दोनों बॉडीज यानी m1 का मास मान लो m है, m2 का मास भी m है, सेम मास है ना, इक्वल मास, दोनों को mm दे दिया मास, इक्वल मास था इसलिए इसको भी m बोला इसको भी m बोला। मूविंग विद वेलोसिटीज v n 2v, तो v1 क्या है, v है, v2 क्या है, 2v है। मतलब बात समझ में आ रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, रेशियो यानी काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये होगा हाफ m1v1 स्क्वायर, ये होगा हाफ m2v2 स्क्वायर। तो अगर ध्यान देंगे तो हाफ ने हाफ को मार दिया, m1 की वैल्यू m है, v1 स्क्वायर का क्या है, v स्क्वायर, m2 की वैल्यू भी m ही है और v2 क्या है, 2v का स्क्वायर। तो m ने m को मार दिया, ये होगा v स्क्वायर, 2v का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, v स्क्वायर का v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कट, रेशियो होगा 1/4। तो ध्यान दीजिए इक्वल मासेस है इसलिए m1 m लिया, m2 भी m लिया, v1 v है, v2 2v है। तो रेशियो लेना था तो हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो m के जगह m आएगा, m2 के जगह m आएगा, v के जगह v स्क्वायर, 2v के जगह 2v का स्क्वायर यानी 4v स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। ये था सम नंबर 12। देखिए उसके बाद है सम नंबर 13। सम नंबर 13 क्या बोलता है, देखो सम नंबर 13 बोलता है कि a car is running with a velocity 15 kilometer per hour while another car is running with a speed of 30 kilometer per hour। ठीक है, अनदर सिमिलर कार बोला है, इसका मतलब क्या है, m1 और m2 फिर से सेम होंगे। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, तो ये क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर फिर हाफ m2 v2 स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे तो हाफ हाफ दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, m1 भी m है, m2 भी m है, v1 स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर अपॉन 30 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे तो mm भी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 15/30 का स्क्वायर पहले जैसा ही सम है, 15 1 जा 15 2 जा, तो 1/4 आंसर फिर से आएगा, रेशियो 1:4 आएगा। देखो पहले उन्होंने v और 2v बोला था, अभी 15 और 30 दिया है, v और 2v का मतलब क्या है 15 और 2v मैंने डबल उसका 30, तो वैसे ही सेम सम है, कुछ भी नहीं है, पहले v और 2v दिया था। रेशियो निकालना है तो हम रेशियो तो निकाल सकते ही है मैथ्स में, a1 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मूला लगाया, सिमिलर कार थे तो mm कैंसिल हो गया, तो 15 और 30, 15 1 जा 15 2 जा 30, तो स्क्वायर करेंगे तो 1:4 आएगा रेशियो, सिंपल एज दैट। फिर
ठीक है, नेक्स्ट सम है सम नंबर 14। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg, तो ये 0.5 kg है, स्लोज डाउन फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या होगा, हाफ एम वी टू स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वेयर। बोलो बात समझ में आ रही है, क्योंकि मास तो सेम ही है ना, तो हाफ एम कॉमन निकालूंगा तो वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर। बोलो बात समझ में आ रही है, तो हाफ एम के जगह क्या आएगा 0.5 और वी टू के जगह 3 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर। बोलो बात समझ में आ रही है, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 5 का स्क्वायर होगा 25 और ये 0.5 है ही ये वाला, तो ये क्या होगा हाफ माइनस 16, 9 माइनस 25 क्या होगा माइनस 16 इंटू 0.5, तो 2 वन जा 2 माइनस 8 जा, तो माइनस 8 इंटू 0.5, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस 8 इंटू 0.5 कितना होगा माइनस 4 जूल। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी ही मेरे दोस्तों। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 होता है। उसके बाद सम नंबर 15 जो है, अ कैनन बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, तो 500 ग्राम यानी कितना होगा 0.5 kg। फिर क्या बोला है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपली क्या होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, तो हाफ एम कितना है 0.5 और वी स्क्वेयर कितना है 15 का स्क्वेयर, तो 2 वन जा 2 0.25 जा, तो 0.25 इंटू 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, तो 0.25 इंटू 15 225 क्या होगा 26.5 जूल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। फिर बोला है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 0.5, वेलोसिटी कितना है 15, तो ये क्या होगा 17.5 kg मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया सम नंबर 15। फिर है सम नंबर 16। अब बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, मास कितना है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 50 अपॉन 1000, तो 0 0 कट हो जाएगा, 5 वन जा 5, 2 जा 10 यानी 1/20 kg होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी कितना है 500 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, कम्स टू रेस्ट after hitting the target and penetrates 10 centimeter, calculate the kinetic energy possessed by the bullet। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी हाफ एम वी स्क्वेयर, तो हाफ मास कितना है केजी में 1/20 और वेलोसिटी कितना है 500 का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी दी गई है मास दिया गया है, तो सबसे पहले वो निकालेंगे 500 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ये 1/20 ऐसे ही, ये 500 इंटू 500 दो बार आएगा, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, 2 वन जा 225 जा, 2 वन जा 250 जा, तो 25 जा 6250 जूल आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी ये होगी। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, इट कम्स टू रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी है 500 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। ये तो एनर्जी पोजेस्ड बाय बुलेट है जब वो निकली थी, फाइनल एनर्जी 0 है, और पेनिट्रेट कितना कर रही है 10 सेंटीमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। हमको क्या बोला है, फाइंड द
फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे है, u कितना है 500 का स्क्वायर प्लस 2a, s कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या होगा 10/100, तो जीरो ने जीरो को मार दिया तो 1/10 होगा, तो ये लिखा जाएगा 1/10। अगर ध्यान से देखो तो ये 500 का स्क्वायर उस साइड गया तो -2500 इस साइड आ जाएगा, ये 2 1 जा, ये 2 5 जा, तो ये क्या होगा a/5, तो ये 5 ऊपर गया तो a इक्वल टू -12500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस का मतलब क्या है, रिटार्डेशन है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया है। एक्सेलरेशन के बाद फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 1/20 है, तो ये 1/20 और एक्सेलरेशन -12500, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, 2 1 जा और एक जीरो है शायद, ठीक है, तो 62500 न्यूटन आएगा ना। अच्छा मैंने यहाँ पर 2 जीरो कम पकड़े दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 और ऑलरेडी 2 जीरोस है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4 जीरोस आएंगे, और ये ऊपर चला गया तो यहाँ पर भी 4 जीरो आएंगे। बोलो बात समझ में आ रही, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन उस हिसाब से आएगा, कैलकुलेशन तो आपको आती है, तो 1 2 5 4 जीरोस आएंगे, एक जीरो तो कट गया, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा और डबल जीरो, तो -62500 न्यूटन आएगा। तो ये माइनस जो साइन है ये रिटार्डेशन को दर्शाती है, रिटार्डिंग फोर्स। बोलो बात समझ में आई है। तो यहाँ पर हमको पहले तो बुलेट का काइनेटिक एनर्जी पूछा तो हाफ mv स्क्वायर, यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, केजी में इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी तो वो यूज किया मैंने। अभी इनिशियल वेलोसिटी 500 है, फाइनल 0 है और फोर्स पूछा है तो एक्सेलरेशन की जरूरत होगी, तो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 500 का स्क्वायर इस साइड आया तो -2500 आएगा, और ये 2as, एस कितना था 10 सेंटीमीटर को, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, इसको भी। आई होप आप स्क्रीन पॉज करके हर एक सम लिख रहे हो, ऐसा नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं तो आप लिखो भी नहीं। तो यहाँ पर एक है, एक्सेलरेशन निकाला, 4 जीरोस थे, फिर यहाँ पर लेके आया तो मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स के लिए एक्सेलरेशन तो चाहिए ही ना। उसके बाद 17 सम क्या है, बॉडी ऑफ मास 10 kg, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए हर एक सम। 10 kg is moving with a velocity of 20 meter per second. If the mass of the body is doubled and its velocity is half, तो मास क्या बोला है, डबल किया है, मान लो ये m1 ये v1 है, मास को क्या किया है डबल, यानी 20 kg, एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ। देखो जो मास ऑफ द बॉडी इज डबल, तो इसको डबल किया, 10 का 20 किया, 10 का 20, 10 का 20, तो वेलोसिटी का क्या किया हाफ, तो हाफ ऑफ 20 तो 10। तो फिर से क्या पूछा है देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी ke1/ke2, तो ये क्या होगा हाफ m1v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2v2 स्क्वायर, तो हाफ ने हाफ को मार दिया, m1 कितना है 10 kg और v1 कितना है 20 का स्क्वायर, m2 कितना है 20 kg, v2 कितना है 10 का स्क्वायर, तो इसमें भी 2 0 0 कैंसिल हो गया, इधर 1 बचा है, और 20 का स्क्वायर यानी 2 बार 20 और 2 10 का स्क्वायर यानी 2 बार 10, तो 0 ने 0 को मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, 2 1 जा 2 1 जा, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर 2 बचा है नीचे 1, तो 2:1। बोलो बात समझ में आ रही है। ये सम नंबर है 17। इंग्लिश समझना है कि मास को डबल करना है, 10 का 20 करना,
वेलोसिटी को आधा करना है, 20 का 10 करना। बोलो बात समझ में आ रही है। ये सम नंबर 17 था। अभी है सम नंबर 18। सम नंबर 18 में क्या बोला है देखो, अ ट्रक वेइंग 1000 kgf, तो वेट जब भी दिया जाए, वेट यानी mg की वैल्यू 1000 kgf है, तो 1000 इंटू 10, ये इसका 10,000 न्यूटन होगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या क्या दिया है, चेंजेस इट स्पीड। अच्छा, इसमें से मास कितना होगा, मास तो सिर्फ 1000 किलो है। अगर ध्यान दे तो ये तो बाकी के तो जी की वैल्यू है, तो मास 1000 किलो है। क्या बोला है, चेंजेस इट स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 मीटर पर सेकेंड में करेंगे इंटू 1000 डिवाइड बाय 3600, ऐसे ही करते हैं ना। तो जीरो ने जीरो को मार दिया, जीरो ने जीरो को मार दिया, 36 वन जा 36 वन जा, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जो है, हेलो, तो ये इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर 72 किलोमीटर पर आवर बोला है, तो 72 इंटू 1000 अपॉन 3600 होगा। सेकेंड्स मीटर पर सेकेंड में ऐसे ही तो कन्वर्ट करते हैं, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। तो 36 बन जाए तो ये 20 मीटर पर सेकेंड होगा। अभी क्या बोला है, कैलकुलेट द वर्क डन। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पता है। वर्क डन क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। कल ये फॉर्मूला आपने लिखा होगा, पहली बार यूज कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो। तो वर्क डन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी हाफ एम, एक बार फाइनल वेलोसिटी लेंगे, एक बार इनिशियल। तो हाफ एम तो कॉमन आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ एम कितना है, मास 1000 किलो है, तो 1000 वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। 2 वन जा 2, 500 जा, तो 500, ये क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 400 माइनस 100 यानी 300, 500 इंटू 300, तो ये क्या होगा, 5 3 जा 15, 1 2 3 4, इतना जूल होगा ये वर्क डन। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पावर भी पूछा है। पावर 2, टाइम कितना लगा है, 2 मिनट्स लगा है, तो टाइम लगा है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स यानी 2 इंटू 60, 120 सेकेंड्स। तो पावर क्या होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन कितना है, 15 1.5 लाख जूल। 1 2 3 4, 4 जीरो जी थे ना, 4 जीरो डिवाइडेड बाय 120। बोलो बात समझ में आ रही। तो जीरो ने जीरो को मार दिया, 12 वन जा 12 वन जा 12, तो 3 बचेगा, 12 टू जा 24, 6 बचेगा, 12 फाइव जा 60, और ये जीरो, तो 1250 वैट आएगा। स्क्रीन पॉज करके आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सम नंबर 18 हमने कंप्लीट किया हुआ है। सम नंबर 18 कंप्लीट किया हुआ है। अभी सम नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 60 kg, मास कितना है, 60 kg है, हैज अ मोमेंटम ऑफ 3000 kg मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो आपको मैंने बताया हुआ है, आपके पास दो तरीके हैं, पहले मोमेंटम में से वेलोसिटी निकालिए और फिर काइनेटिक एनर्जी निकालिए, या फिर काइनेटिक एनर्जी आप कैसे कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं। आपको पता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो कुछ बच्चों को हार्ड होता है, तो मैं सीधा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम है 3000, मास है 60, वेलोसिटी है v, तो v कितना होगा, 3000 अपॉन 60, तो जीरो ने जीरो को मार दिया, 6 वन जा 650 जा, तो वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड आएगा। अभी काइनेटिक एनर्जी तो निकालना इजी है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम मास कितना है 60, वेलोसिटी कितना है 50 का स्क्वायर, 2 वन जा 2, 30 जा, तो 30 इंटू 50 का स्क्वायर यानी 2500, तो 1 2 3 और 25 3 75,000 जूल आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। और दूसरा तो स्पीड पूछा है, तो स्पीड तो हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हो।
तो सम नंबर 19 है ये। हाँ, फिर नेक्स्ट है सम नंबर 20। सम नंबर 20 क्या है? हाउ मच वर्क डन इज नीडेड टू बी डन ऑन अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। मास कितना है? 50 ग्राम है। 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम कितना है? 50 अपॉन 1000। तो ये 0 0 कैंसिल होगा, केजी में कन्वर्ट करना है तो 5 1 जा 5 20 जा, तो 1/20 kg होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? टू गिव इट अ मोमेंटम, यानी पहले वो रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे है, फाइनली मोमेंटम इतना आया, यानी कुछ तो फाइनल ये हुई होगी वेलोसिटी, तो मोमेंटम इक्वल टू 500 ग्राम पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड है। बराबर है, तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू 500। मास कितना है? ग्राम में ही लेंगे तो 550 वी 500 ग्राम पर सेकेंड। तो ये 0 0 दोनों तरफ से कट होगा। वी क्या होगा? 50/5, यानी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है क्या? फाइनल वेलोसिटी। बोलो बात समझ में आ रही है? फाइनल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10/100 होगा, तो 0 0 कट हो जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड में है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते? हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो यू तो देखो जीरो है, तो 0 इंटू एनी नंबर, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम की वैल्यू है 1/20, वी की वैल्यू कितनी है? 1/10 का स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा, ये हाफ और ये कितना है? ये 1/40 होगा, और ये 1/10 का स्क्वायर, यानी और दो जीरोस बढ़ जाएंगे। अगर आप ध्यान दोगे तो वर्क डन लिखा जाएगा 1/4, अलग करूंगा मैं, और 1 ये 1 2 3 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/4 को 0.25, और इसको देखो 1/4, ये 3 जीरो से तो ये 10⁻³ है, ऊपर आएगा तो -10⁻³ जूल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये है वर्क डन। ठीक है, उसके बाद सम नंबर 21 क्या है? हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड बाय अ मास ऑफ 20 kg। मास कितना है? 20 kg, कैरिंग अ बॉक्स वेट्स फॉर 5 मिनट्स ऑन फॉर अ बस। तो हाउ मच एनर्जी इज नीडेड, खाली रुका हुआ है, चल रहा, डिस्प्लेसमेंट 0 है इसका, तो फर्स्ट केस के लिए वर्क डन क्या होगा? 0। रन्स कैरिंग अ बॉस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो अभी क्या होगा? वर्क डन या एनर्जी, एनर्जी क्या होगी? एनर्जी नीडेड फाइंड करना है ना। एनर्जी नीडेड क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास तो 20 है, वी कितना है? 3 का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2 10 जा, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 90 जूल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? रेजिज अ बॉक्स बाय 0.5 मीटर, हाइट दी गई है, कभी भी हाइट दी गई है तो एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है। एम तो 20 है, जी 10 है, हाइट 0.5 है, तो 20 ये 200 इंटू 0.5, यानी 100 जूल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? पहले डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो जीरो एनर्जी, वेलोसिटी दी गई है तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाइट दी गई है तो एम जी एच। बोलो बात समझ में आ रही है? तो स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं, पहले वाला सम भी लिखो, ये भी लिखो। ठीक है, फाइनली ये सम नंबर 22। A spring is kept compressed by a trolley of mass 0.5 kg, तो 0.5 kg है, on a smooth horizontal surface as shown. When the trolley is released, it is found to move at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। देखो कई बार ये एक सम आता है, इन्होंने दी वेलोसिटी है पर पूछा क्या है देखना। हाँ, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी डिड
दैट द स्प्रिंग पोजेस व्हेन compressed। देखो हम स्प्रिंग के ऊपर स्प्रिंग को पीछे पुश कर रहे हैं, तो वही जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आगे जब वो वेलोसिटी में जाएगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इंफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी की दी गई है ना, तो निकाल में काइनेटिक एनर्जी सकता हूं। पर ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से थी, पोटेंशियल एनर्जी से आई थी, तो पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी है। कई बार ऐसे सम्स आते हैं जहां दिया हाइट जाता है, पूछा काइनेटिक एनर्जी जाता है, तो आप निकालो पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, तो m 0.5 इंटू वी 2 का स्क्वायर होगा, तो ये 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर 4/2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 जूल बराबर है। कई बार देखो ऐसा ही आता है, एक बोलते हैं हाइट 10 मीटर से इसको नीचे फेंका गया है, अभी हाइट दी गई है तो नेचुरली बच्चा क्या निकाल सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, पर सम में लिखते हैं फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, तो मैं क्या लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी ना, तो जितनी पोटेंशियल होगी उतनी ही काइनेटिक होगी। यहाँ पर वेलोसिटी दी गई थी और बोला था निकालो पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियली काइनेटिक में बदल रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर उसका फॉर्मूला लगाया, इधर mgh लगाऊंगा, जो भी मास है 1 किलो, 1 × 10, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये इस सम का भाग नहीं है, कंफ्यूज मत हो। अभी यहाँ पर हाइट दिया था और पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी, मैं बोलूंगा ठीक है काइनेटिक एनर्जी चाहिए क्या, पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, बोलूंगा यही आपकी काइनेटिक एनर्जी है, या काइनेटिक एनर्जी निकाला, बोलूंगा यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ सम्स कंप्लीट होते हैं वर्क पावर एनर्जी के। तो आप सभी ये अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, सब बुक में कॉपी करके लिखें सम्स। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद।